यह एक्सेल के ISPMT फंक्शन पर हमारा एक क्विक और आसान सारांश है। माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का ये आर्टिकल समझाता है कि कैसे ये फंक्शन उन खास लोन्स का किसी भी महीने का ब्याज चुटकियों में निकाल देता है, जहां आप हर बार मूल रकम का बिल्कुल बराबर हिस्सा चुका रहे होते हैं। तो पहला अहम पॉइंट ये है कि इस फॉर्मूला यानी ISPMT को काम करने के लिए बस 4 चीजें चाहिए। आपका रेट यानी ब्याज दर, पर मतलब वो खास महीना जिसका ब्याज आपको जानना है, एन पर यानी कुल किश्तें, और पीवी मतलब आपकी लोन की कुल रकम। दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, आपको डेटा की यूनिट्स हमेशा एक जैसी रखनी है। मेरा मतलब है, अगर आप हर महीने किश्त दे रहे हैं ना, तो आपकी ब्याज दर और लोन का कुल समय भी महीनों में ही होना चाहिए। और हाँ, जो पैसा आपकी जेब से जा रहा है उसे हमेशा माइनस में लिखें। अंत में सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि ISPMT में महीनों की गिनती एक के बजाय ना सीधे शून्य में यानी 0 से शुरू होती है, और ये रेगुलर फंक्शन से एकदम अलग है, क्योंकि यह सिर्फ समान मूलधन वाले शेड्यूल पर ही सटीक काम करता है। आसान भाषा में कहें तो ये कमाल का टूल समान मूलधन वाले किसी भी लोन के ब्याज की कैलकुलेशन को बिना किसी उलझन के तुरंत सॉल्व कर देता है। तो अगली बार जब आप एक्सेल में अपनी फाइनेंस स्प्रेडशीट बनाएं, तो घंटों बर्बाद करने के बजाय इस स्मार्ट फंक्शन को जरूर आजमाइएगा। नमस्कार। एक्सेल में ना कई फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं। आज हम एक ऐसे ही फंक्शन की बात करेंगे जो शायद रोज इस्तेमाल ना होता हो, पर कुछ खास तरह के लोन्स के लिए भाई बहुत जरूरी है। इसका नाम है ISPMT। तो चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। सोचिए एक लोन है जिसमें हर महीने प्रिंसिपल यानी मूलधन का एक बराबर अमाउंट चुकाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। ये अपने नॉर्मल लोन से थोड़ा हटके है ना। तो बस इसी खास सिचुएशन के लिए एक्सेल में एक स्पेशल टूल है, और हाँ, उसी को कहते हैं IPMT फंक्शन। ये बना ही इसी काम के लिए है। तो सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उन लोन्स के लिए है जहां हर महीने प्रिंसिपल का पेमेंट बराबर रहता है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जो टोटल EMI है वो वक्त के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, तो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। देखते हैं कि इस फॉर्मूले में होता क्या क्या है। इसके सिंटैक्स को ना इसके 4 जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो इस फॉर्मूले के 4 मेन हिस्से हैं: रेट, पर, एन पर और पीवी। हर एक पार्ट एक्सेल को लोन के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देता है। जैसे रेट हो गया इंटरेस्ट रेट, पर मतलब वो पीरियड जिसका इंटरेस्ट निकालना है, एन पर हो गया टोटल कितने समय का लोन है, और पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू जो कि अपनी टोटल लोन अमाउंट है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे फॉर्मूला एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि $2 लाख का लोन है 3 साल के लिए, और इसका सालाना इंटरेस्ट रेट है 10%। और पेमेंट कैसे करनी है? हर महीने। तो चलिए इन्हीं नंबर्स को लेकर अपना फॉर्मूला बनाते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है, क्योंकि पेमेंट मंथली है तो हमें हर चीज को मंथली यूनिट में बदलना होगा। जो 10% सालाना रेट है उसे 12 से डिवाइड करेंगे ताकि मंथली रेट मिले, और जो 3 साल का टाइम है उसे 12 से मल्टीप्लाई करके 36 महीने बना लेंगे। ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है, वरना सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। और ये आ गया रिजल्ट। पहले महीने का जो इंटरेस्ट बनता है वो है $1666.67। और हाँ, ये नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि ये एक पेमेंट है, पैसा हमारी जेब से जा रहा है। अच्छा, अब एक मजेदार बात, IPMT एक और फंक्शन IPMT से कैसे अलग है। IPMT ज्यादा कॉमन है और अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो सीधा साधा फर्क क्या है? देखिए, ISMT तब इस्तेमाल होता है जब हर महीने प्रिंसिपल का अमाउंट फिक्स हो। इसका नतीजा ये होता है कि टोटल EMI हर महीने कम होती जाती है। दूसरी तरफ IPMT अपने नॉर्मल होम लोन या कार लोन जैसा है, जहां टोटल EMI तो हर महीने सेम रहती है, लेकिन उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का हिस्सा बदलता रहता है। अब इस फंक्शन को सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्या हैं वो बातें? पहली बात, रेट और एन पर की यूनिट्स हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर रेट मंथली है तो टाइम भी महीनों में होना चाहिए। दूसरी बात, लोन अमाउंट पॉजिटिव में डालना है, लेकिन जो इंटरेस्ट का रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि वो कैश आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये याद रखना कि ISPMT सिर्फ और सिर्फ इवन प्रिंसिपल वाले लोन्स के लिए है, बस।
तो अब ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर असल दुनिया में इस तरह के लोन दिखते कहाँ हैं? वेल, ये कुछ खास तरह के बिजनेस लोन्स में या कुछ सरकारी बॉन्ड्स में देखने को मिल सकता है, जहां प्रिंसिपल एक फिक्स्ड शेड्यूल पर वापस किया जाता है। तो अगली बार जब ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट सामने आए तो अब पता होगा कि उसका हिसाब किताब कैसे होता है।